हमने करते हैं हीट मैप एंड क्लस्टर। ठीक है, ये आज हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो हमने। ठीक है, तो रिलेशनल प्लॉट में रेड प्लॉट और लाइन प्लॉट सबसे पहले। तो लाइन प्लॉट बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है? टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस के लिए। एक साइड पे आपका डेट या टाइम आता है और दूसरी साइड पे आपका डेट है। ठीक है, टाइम के साथ डेटा कैसे वेरी हो रहा है, जैसे स्टॉक प्राइसेस दिखाने हैं, कोई भी चीज जो टाइम के साथ वेरी हो रही है वो दिखाने के लिए लाइन प्लॉट यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक CSV फाइल दिखाती हूँ जिसमें से हम बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते देखो, मेरे पास एक डेटा फ्रेम है। आप इस डेटा फ्रेम को देखो। डेटा सेट डॉट CSV एक डेटा फ्रेम है। इस डेटा फ्रेम में ये बेसिकली किसी लंदन के आई थिंक ये लोकेशंस के ना पार्किंग लॉट्स का डेटा है। ठीक है, सिस्टम कोड नंबर में पार्किंग का नंबर है, फिर उसकी कैपेसिटी कितनी है और वो किस टाइम पे कितनी ऑक्यूपाइड है। पार्किंग किस टाइम पे कितनी ऑक्यूपाइड है, ये वहाँ का डेटा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम कोड नंबर्स का डेटा, अलग अलग लोकेशंस का डेटा है, वहाँ की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में से किस टाइम पे कितना ऑक्यूपाइड है, ये आरली डेटा है। मतलब 14 बजे एक का था, 15 बजे इतना है, 16 बजे आर बाय आर कैसे कैसे वहाँ पे जो हमारी पार्किंग की ऑक्यूपेंसी है वो वेरी हो रही है, उसका ये। ठीक है, तो इसको हम टाइम सीरीज पे प्लॉट करके देखते। ठीक है, लाइन प्लॉट बना के देखते। सबसे पहले आप इसमें जो डेट वाला कॉलम है ना, वो पार्ट्स एज डेट, क्योंकि अभी ये जो आपका लास्ट अपडेटेड वाला कॉलम है ना, ये ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक है, पार्ट्स डेट 3rd 0 1 2 3 3rd कॉलम में मैंने कहा इसको ना डेट फॉर्मेट में। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे इस डेटा फ्रेम में कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने हैं, जैसे डे के या डेट के। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला, जो लास्ट अपडेटेड वाला कॉलम है उसमें से सिर्फ क्या डालो, date। एक कॉलम बनाया मैंने मंथ के लिए, इसमें क्या डालो, लास्ट अपडेटेड वाले कॉलम का सिर्फ ऐसे ही एक बनाया R का। इसमें आप इस डेटा फ्रेम में से लास्ट अपडेटेड वाले कॉलम का सिर्फ क्या डाल दो, डॉट डी डॉट। ठीक है, देखो डेटा फ्रेम में डेट में सिर्फ डेट आ गई, मंथ में मंथ आ गया, और आगे जाकर देखोगे आर में उसका आरली डेटा दिया। आज 7 बजे का ये ऑक्यूपेंसी, 8 बजे की ये है, ऐसा अलग अलग डेटा है बस। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें बहुत ज्यादा डेटा है, आई थिंक अराउंड काफी सारी रोज। अब मैं इसमें से ना कुछ स्पेसिफिक डेटा उठाना चाहता हूँ, तो मैंने बोला डेटा फ्रेम में से वो डेटा उठाओ वेयर डेटा फ्रेम का सिस्टम कोड नंबर वाला कॉलम डॉट इज इन दो एक लोकेशन उठानी है, मैंने बोला डॉट
साउथ, ये दो इसमें सिस्टम कोड नंबर थे। मैंने बोला बस सिर्फ इन्हीं का डेटा, सारा डेटा मत, ठीक है। जहाँ पे लोकेशन इन दोनों में से है वही डेटा। अब आप इसे देखोगे तो डेटा फ्रेम में लिमिटेड डेटा है, सिर्फ इन दो लोकेशंस का डेटा, ठीक है। आप इसे और देखो, अब सिर्फ सिस्टम कोड नंबर, ब्रॉडशीट और NIS दो का ही डेटा, ठीक है। कैपेसिटी आ गई, ऑक्यूपेंसी आ गई, डेट आ गया, मंथ आ गया, सारा कुछ क्लियर है। अब मुझे लाइन प्लॉट करना है इस पे, इस पाथ वाले डेटा पे मुझे लाइन प्लॉट, SNS डॉट लाइन प्लॉट, SNS डॉट लाइन प्लॉट, डेटा इज इक्वल टू जो पाथ में डेटा है, ये मेरा डेटा है, डेटा इज इक्वल टू पाथ, पाथ में जो डेटा आया ये मेरा डेटा है। एक्स एक्सिस में क्या दिखाना है, ये वाला कॉलम दिखाना है, और वाई एक्सिस